और मायके आने के बाद तनुजा ध्रुव, जिसकी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं, 21 अप्रैल को शादी और 24 अप्रैल को अपने कमरे में जाकर अपने रूम बंद करके फंदा बना के उस पर झूल जाती है। बड़ी हैरानी की बात यह होती है कि शादी के अगले दिन आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि उसने खुदकुशी कर ली। ऐसी वो कौन सी बात रही होगी जिसकी वजह से शादी के अगले दिन जिस घर से डोली उठी थी उस घर से अर्थी उठने की नौबत आ गई। घर में शहनाई बज रही थी, घर में बाजे बज रहे थे, घर में बारात आ गई थी और बारात लेकर चली गई थी दुल्हन को। जिस घर से डोली उठी थी उस घर से अर्थी भी उड़ गई 2 दिन बाद। नई नवेली दुल्हन अपने मायके आकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली, मौत को गले लगा लिया। वजह 3 पन्नों में है और 3 पन्ने जो है पुलिस के पास है। ये कहानी है बलौदा बाजार भाटापारा जिले के पल्लारी के पास फुडहरडी की। तनुजा ध्रुव, जिसकी शादी 21 अप्रैल को होती है। 21 अप्रैल के बाद वो अपने ससुराल जाती है, 1 दिन रहती है। चूँकि छत्तीसगढ़ में चौथिया जाने की परंपरा है, यानी कि लड़की पक्ष वाले भी लड़के के घर जाते हैं देखने के लिए। चौथिया जाती है और चौथिया अपने साथ जो है उस दुल्हन को, उस बेटी को वापस ले आती है 1 दिन के लिए। ये परंपरा रहती है छत्तीसगढ़ में कि चौथिया जो है, चौथिया के साथ जो दुल्हन है, जो बेटी है, वो वापस अपने मायके आती है। और मायके आने के बाद तनुजा ध्रुव, जिसकी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, 21 अप्रैल को शादी और 24 अप्रैल को अपने कमरे में जाकर अपने रूम बंद करके फंदा बना के उस पर झूल जाती है। वजह 3 पन्नों में है। 3 पेज का सुसाइडल नोट लिख कर तनुजा ध्रुव ने खुदकुशी कर ली है। जिस लड़के से शादी हुई उस लड़के का नाम अजय है और उसके बारे में भी तनुजा ने अपने सुसाइडल नोट पे जिक्र किया है कि अजय, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। अपने माता पिता को संबोधित करते हुए कहा है तनुजा ने कि मुझे माफ़ कर देना। इसके अलावा और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। जो सुसाइडल नोट है वो चूँकि पुलिस के कब्ज़े में है और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है कि तनुजा ने इतना बड़ा आत्मघाती कदम क्यों उठाया, वो भी शादी के 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, माफ़ कीजिएगा। 21 अप्रैल को शादी हुई और 22-23 वो अपने ससुराल में रही और ससुराल के अगले दिन बाद जो है अपने मायके आई 24 तारीख को। 23 तारीख की रात को आई और 24 तारीख के तकरीबन दोपहर 2 बजे तकरीबन 12:30 से 1 के बीच में अपने रूम पे गई। चूँकि घर में मेहमान आए हुए थे, मेहमान सभी जा चुके थे, घर सन्नाटा था, सिर्फ माता पिता थे और भाई बहन बस थे। घर के बाकी लोग अपने काम पे व्यस्त थे, खाने पीने में व्यस्त थे। छोटा वाला भाई घर से बाहर था, तो घर सुनसान था, घर में लोग नहीं थे, मेहमान सारे जा चुके थे। तनुजा को लगा ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं है और इसीलिए उसने अपने कमरे में जाकर फांसी का फंदा बनाया और फांसी का फंदा बनाकर वो झूल गई। और लगभग मुझे जैसे कि जानकारी मिली है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुहेला थाना की पुलिस वहां जांच में जुटी हुई है और जैसे कि जानकारी सामने है कि लगभग 3 पेज के आसपास का सुसाइडल नोट है और उस सुसाइडल नोट में उन बातों का जिक्र किया गया है जिसकी वजह से तनुजा ध्रुव ने खुदकुशी कर ली है। और अपने नए मतलब ये कह सकते हैं कि जिससे शादी हुई है अजय, उसके बारे में भी तनुजा ने लिखा है कि वो उसके लायक नहीं है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात ये होती है कि शादी के अगले दिन आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि उसने खुदकुशी कर ली। ऐसी वो कौन सी बात रही होगी जिसकी वजह से शादी के अगले दिन जिस घर से डोली उठी थी उस घर से अर्थी उठने की नौबत आ गई। वजह बहुत सारी है, वजह बहुत सारे कारण हैं जिसके बारे में बताया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हम लगातार, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हम खुदकुशी की खबरें नहीं बता रहे हैं और बार बार हम लोगों से अपील कर रहे हैं, लड़कों से अपील करते हैं, लड़कियों से अपील करते हैं कि आपके पास आपकी ज़िंदगी में किसी प्रकार की समस्या है, किसी प्रकार का तनाव है, किसी प्रकार का झंझट है, कुछ भी है, परेशान है, तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से बात करिए। सोचिए, 2 परिवार तबाह हो गया इस केस में, तनुजा ध्रुव का परिवार और वो अजय जिसने नई शादी की थी।
एक दिन ही रुके हुए थे उसके दुल्हन को, और उसके साथ क्या हो रहा होगा, उस परिवार के साथ क्या हो रहा होगा, ये सोचिए। हैरानी की बात है ये है कि किसी को इसका अंदाज़ा नहीं था कि 2 दिन पहले तक जिस घर में शहनाई गूंज रही थी उस घर में मातम छा जाएगा। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और इस तरह के और भी हम लगातार मामले देखते आए हैं कि शादी के कुछ दिन बाद जो है लड़के हो या लड़कियां इस तरह के आत्मघाती कदम उठा देते हैं। तनुजा के पास ऑप्शन बहुत था। तनुजा चाहती तो शादी के लिए मना कर सकती थी, अगर कोई रीज़न रहा होगा, शादी वाला कोई मैटर होगा, या फिर ये कह सकते हैं उसे कोई लड़का पसंद रहा होगा तो लड़के के बारे में जिक्र कर सकती थी। इसके अलावा घर वालों को लेके भी बात का विषय है कि घर वालों को भी सोचना चाहिए था या फिर घर वालों को बात करनी चाहिए थी अगर ऐसी कोई बात थी तो। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं और बहुत सारे सवालों को लेकर तनुजा जो है इस दुनिया छोड़कर चली गई है। अपनी ज़िंदगी ख़त्म करके उसने खुदकुशी कर ली है। आगे इस तरह के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहेंगे, चैनल के साथ बने रहिए। बहुत सारे अपडेट्स, अलग अलग चीज़ें आपको बताते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि हम अपनी खबरों के माध्यम से आप सबको अवेयर कर सकें। और आप सबसे एक बार फिर से विनती है कि खुदकुशी किसी समस्या का समाधान नहीं है। आप अपने बड़े बुजुर्गों से बात करिए। आपको लगता है कि कोई समस्या आपको परेशान कर रही है, किसी वजह से आप परेशान हैं, तो उस समस्या के समाधान पर बात करिए। कोशिश अच्छी होगी, समाधान निकलेगा। तो ज़िंदगी बहुत बड़ी है, इतनी छोटी नहीं है कि किसी समस्या से आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। जय हिंद, जय जोहार।